Okay, come back again in this part of video. Okay, it's a third part of this topic, which is the last part of this topic. We will discuss in this video. Okay, so see the video completely to complete your this topic. Okay, and the last topic is very important according to the exams problems, numerical problems, and which is nothing but the energy loss in redistribution of the charges after connecting to conductors by a conducting wire. Okay, so first of all we write here the heading. Okay, and after that we will try to find out the required expression for energy loss. Now fifth part of this article is energy loss. Energy loss in redistribution of इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्लियर है ना. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको एक लॉस कैलकुलेट करना है. लॉस का मीनिंग होता है कि जो आपकी इनिशियल अमाउंट है और जो आपकी फाइनल अमाउंट है उसमें आपका कुछ लॉस हुआ है, यानी कि डिक्रीमेंट हुआ है. तो हमें करना क्या है कि आपको इनिशियली जो टोटल एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है ओवरऑल सिस्टम की, और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी टोटल आपकी एनर्जी है उसे कैलकुलेट करना है, और दोनों को फिर आपको सब्ट्रैक्ट करके आपको एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है. तो अब आपका जो इनिशियली सिस्टम है वो 2 कंडक्टर्स से फॉर्म होता है, तो आपको टोटल एनर्जी के लिए दोनों कंडक्टर्स की एनर्जी को ऐड करना होगा. और आपको पता है कि जो चार्ज कंडक्टर्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, और जो कि आपका एक्सप्रेशन आया भी था हाफ CV², और इसकी 3 फॉर्म्स थी, हाफ CV² एंड Q² बाई 2C एंड हाफ QV. ओके, सो यू कैन यूज़ एनी वन फार्मूला फ्रॉम these 2 formulas, but I will try to find out the expression in terms of the capacitance. Okay, but in case of numerical it depends on the given data whose formula we will use to calculate the unknown value. Okay, so now before connecting, okay, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को. बिफोर कनेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर्स विल बी हाफ C1 V1². ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड कंडक्टर्स विल बी हाफ C2 V2². ओके, सो है ना. नाउ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग और बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है ना. आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, क्लियर है ना, विल बी इक्वल्स टू हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V², because potential is common here, so we can take common half V², then it will be half C1 plus C2 into V². Okay, and we can put here the value of the common potential easily. C1 plus C2
and C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 and its whole square. After solving this term, we get C1 V1 plus C2 V2 to the whole square and divided by 2C1 plus C2. It's a total potential energy after redistribution. It's a total energy of the conductors before redistribution. Now we can easily calculate the energy loss. Okay, energy loss. Delta U will be equals to U1 plus U2 माइनस U. ओके, चूँकि हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इनिशियल वैल्यू आपकी लार्ज होनी चाहिए और फाइनल वैल्यू आपकी स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू में आपका क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 द होल स्क्वायर। अब आप इस ओवरऑल टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा हाफ कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए पहले आप, तो एलसीएम जैसे ही आप यहाँ पर लेंगे हाफ C1 हाफ इंटू C1 प्लस C2 है ना, और ये ऊपर आपको मिलेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2 एंड माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। हाफ C1 प्लस C2 and multiply both brackets C1 square V1 square plus C1 C2 V1 square plus C1 C2 V2 square plus C2 square V2 square minus C1 square V1 square minus C2 square V2 square minus 2C1 C2 V1 V2 and that's all. C1 V1 square cancel out by C1 V1 square, C2 V2 square cancel out by C2 V2 square. After that we get C1 V1 C1 C2 V1 square, C1 C2 V2 square, C1 C2 V1 V2. So we can take common C1 C2 from these three terms. Then we get C1 multiplied by C2 divided by 2 into C1 plus C2 and we get V1 square plus V2 square minus 2V1 V2, which is the whole square of the V1 minus V2 or V2 minus V1, which may be greater than V1 is. If V1 is greater than V2, then we can write here V1 minus V2. If V2 is greater than V1, then we can write here V2 minus V1. Okay, and also this term will be equals to delta U equals to half C1 C2 divided by 2 C1 plus C2 and multiply by V1 minus V2 the whole square. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका एनर्जी लॉस है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना, कि यदि इनके पोटेंशियल्स इक्वल होंगे तो आपके एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए कि पोटेंशियल किसी का भी लार्ज हो, इससे यहाँ इसकी ओर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो या इसकी ओर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों ही कंडीशंस में आपका जो एनर्जी लॉस है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखें जो फॉर्मूले आपने यहाँ पर कैलकुलेट किए, ये फॉर्मूले आपको याद करना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं आपके। तो
एग्ज़ाम्स में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है, जिस मेथड से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की, उसी मेथड से सेम एज़ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जो हमने मेथड यहाँ पर डिस्कस किया है, आपको उसी मेथड को ध्यान में रखना है, ना कि इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो एक आर्टिकल टाइप प्रॉब्लम थी अननोन वेरिएबल्स के साथ। जब आपको नंबर्स दिए होंगे तो ये काफ़ी ईजी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। और कौन सा डाटा आपको वहाँ पर गिवन है, उसी डाटा के हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पर हम कंसीडर करके चले हैं कि आपको जो डाटा गिवन है वो C1 V1 पर सारा का सारा काम किया गया है। ठीक है ना। Q1 को हम ये मानकर चले हैं कि Q1 आपका अननोन है। क्लियर है ना। चाहे तो आप इसे V1 की जगह रिप्लेस करके आप Q1 की फॉर्म में भी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ C1 V1 की फॉर्म में आपको सॉल्यूशन दिया गया है, आप Q1 C1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या Q और V की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो जिस भी चीज़ में, बट जो एनालिटिकली बुक्स में जो दिया गया है या एग्ज़ाम्स में जो वेरिएबली एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, वो इसी फॉर्म्स में आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स थे आपके इस आर्टिकल के, इन्हें आप 5 पार्ट्स आपके इस आर्टिकल के थे, जिन्हें हमने वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, और 3 पार्ट्स में आपकी ये वीडियो ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ है। इसलिए इस आर्टिकल को कंप्लीट करने के लिए आप इस वीडियो के तीनों पार्ट्स को देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज़ द पार्ट 3rd। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।